हेलो एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन एवरीवन। जो भी BLIS MLIS या CLIS कर रहे हैं या फिर लाइब्रेरी में आप लोग जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस में, तो आप सभी के लिए हमारे चैनल पे काफ़ी सारे कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप सभी का पेपर सॉल्यूशन जो करवा रहा हूँ। और इस सीरीज़ में कई सारे ऑलरेडी जो है लेक्चर डल चुके हैं, जिसमें आपका जो है पेपर सीरीज़ जो है मतलब यानी कि आपका थ्योरेटिकल पेपर जो होता है, थ्योरेटिकल जो है यहाँ पे कवर कराया जा रहा है, जिसमें आपको थ्योरी के साथ में आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है, ताकि जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। और जितनी भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट हम लेके आ रहे हैं। तो इससे पहले मैंने कई सारे लेक्चर डाल दिए हैं, और वो वाले लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो सारे लेक्चर देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है IASLIC आइजलिक। तो इससे पहले मैंने टीचर्स एसोसिएशन भी पढ़ा रखा है, और ये स्पेशल लाइब्रेरीज इंफॉर्मेशन सेंटर की यहाँ पे बात किया जा रहा है, दैट इज़ इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। तो इसका नाम तो आप याद रखिएगा, क्योंकि 1 मार्क में एक ये नाम आ जाता है। 1 नंबर तो यहाँ से आपका पक्का हो जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो 1955 है इसका। हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और इसका एम की बात करें, देखिए कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन, ये 3 बुलेट पॉइंट जो मैंने बनाया है, ये आप मान के चलिए इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जो है आपके आने ही आने वाले हैं। या तो नाम पूछ सकता है इसका फुल फॉर्म, मतलब एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा जा सकता है, हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा एम की बात करें, प्रमोट स्पेशल लाइब्रेरियनशिप इन इंडिया, इम्प्रूव इंफॉर्मेशन सर्विस इन स्पेशल लाइब्रेरी। स्पेशल लाइब्रेरीज़ में इंफॉर्मेशन सर्विसेज को इम्प्रूव करना इसका जो है एम है। सपोर्ट स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर जो है थ्रू आउट द कंट्री में सपोर्ट करना। ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो डेवलप एंड मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइब्रेरी स्पेशल लाइब्रेरियनशिप, एक डेवलप करना, मेंटेन करना हाई स्टैंडर्ड स्पेशल लाइब्रेरियनशिप में, इनकरेज करना रिसर्च एंड इनोवेशन इन स्पेशल लाइब्रेरियनशिप, फॉस्टर कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग अमंग स्पेशल लाइब्रेरियनशिप, प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़। उसके अलावा प्रमोट इंफॉर्मेशन सर्विसेज फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये वही है सारे पॉइंट, इसलिए मैं जस्ट रीड करता जा रहा हूँ कि ये जो आपके पॉइंट है, ये मतलब बाकी के 2 ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने पढ़ाया है उसमें भी सेम है। तो एक का पढ़ लीजिएगा तो बाकी का भी सेम ही रहता है, मतलब सबका एक ही है, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है, तो उनका क्या ही एम एंड उद्देश्य अलग थोड़ी ना रहेगा। और प्रमोट करना होगा, लाइब्रेरी का डेवलपमेंट हो सकता है, लाइब्रेरी के जो मेंबर है उनका डेवलपमेंट हो सकता है, यूज़र का डेवलपमेंट हो सकता है, या फिर कलेक्शन का डेवलपमेंट हो सकता है। मेंबरशिप की बात करें तो यहाँ पे भी सेम है, लाइफ मेंबर, स्टूडेंट मेंबर्स, इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स, इंडिविजुअल मेंबर्स। पब्लिकेशंस की बात किया जाए तो इसके IASLIC आइजलिक बुलेटिन क्वार्टरली जनरल है ये, आइजलिक न्यूज़ दैट इज़ न्यूज़ लेटर एंड कॉन्फ्रेंस प्रिसीडिंग एंड पब्लिकेशंस। इवेंट की बात करें तो एनुअल नेशन कॉन्फ्रेंस कराता है ये, रीजनल कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, वेबिनार एंड ऑनलाइन इवेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारा आइजलिक भी यहाँ पे होता है, आइजलिक में भी। कमेटी की बात किया जाए तो एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ हो गया, एडिटोरियल कमिटीज़, प्रोग्राम कमेटी, मेंबरशिप एंड अदर कमिटीज़। अवार्ड की बात किया जाए, अवार्ड इज़ द बेस्ट, आई मीन इम्पॉर्टेंट थिंग विच it has to be come. So आइजलिक बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड, बेस्ट लाइब्रेरी अवार्ड एंड बेस्ट जो है यहाँ पे रिसर्च अवार्ड। तो ये 3 अवार्ड जो है मोस्टली आप देखेंगे तो तीनों में ही कॉमन है। सो एक का भी पढ़ लीजिएगा तो सब में आ जाएगा। बेसिकली इसका नाम, इसका ईयर, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर, ये ज़्यादातर आपको इम्पॉर्टेंट है इसमें। उसके अलावा एफिलिएशन की बात किया जाए तो ये भी इफ्ला, ILA, ALA एंड अदर नेशनल एंड इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है इससे ये एफिलिएटेड है। तो आई होप जो है इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से,
ये आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा, हेल्पफुल होगा आपके लिए। देखिए, अगर आप एमलीव की तैयारी कर रहे हैं, बीलीव की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये थ्योरी पेपर जो है ये सिर्फ आपको मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ही आएगा। अब जो थ्योरी पढ़ के ही उसी में से कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन बनता है, तो थ्योरी जब कवर हो रहा है तो आपका ये बीलीव एमलीव का भी कोर्स कवर हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो। उसमें भी ये सारे पॉइंट उसी में से लिया गया है। जितने भी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाया जा रहा है हमारी तरफ से या किसी भी चैनल से आप पढ़ते हैं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आपका थ्योरी पेपर से ही लिया जाता है। तो थ्योरी अगर यहाँ पे हो रहा है तो आप ये मान के चले बीलीव और एमलीव वालों के लिए भी उनका थ्योरी पेपर में भी ये हेल्प करने वाला है। ये सारे पॉइंट आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।